हलो हलो हलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मोनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को जो है मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा को हम प्रोटिस्ट नाम देते हैं। Kingdom Protista include eukaryotic unicellular organism. Boundary of Kingdom Protista not clearly, not so much clear है। ठीक है, Kingdom Protista में मेंबर ऑफ Kingdom Protista किसी एक साइंटिस्ट के लिए प्रोटिस्टा हो सकता है, किसी दूसरे साइंटिस्ट के लिए वही सेम मेंबर वही सेम ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है, किसी के लिए जो है एक ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है, किसी दूसरे के लिए जो है ऑर्गेनिज्म फंगस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नॉट क्लियरली वेल डिफाइंड बाउंड्री किंगडम प्रोटिस्टा के पास है। हमने कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश कर दिया था। हमने जो है लाइफ साइकिल की बातें की थी, हमने जो है 3 टाइप का सेक्स और रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, ooगैमी की बातें की थी किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड। किंगडम प्रोटिस्टा ये कनेक्टिंग लिंक है विथ ऑल अदर किंगडम। सिंगल सेल होने की वजह से मोनेरा किंगडम को लिंक करता है, यूकैरियोट्स होने की वजह से प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया किंगडम को लिंक करता है। किंगडम प्रोटिस्टा को मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स का एंसेस्टर भी माना जाता है। सारी बातें हमने फिनिश किया था। तो सुनिएगा, मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा बेसिकली या नॉर्मली या जनरली दे आर एक्वाटिक इन नेचर। सो मोस्टली किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर वाटर में रहते हैं, एक्वाटिक इन नेचर हैं। ले चलता हूं इस वीडियो लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा की स्टोरी को आगे स्टार्ट करता हूं मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, सो यहां पर क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनको हम जनरली प्रोटिस्ट नाम देते हैं, ऑल द प्रोटिस्ट, ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा को हम 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, जिनको हम प्रोटिस्ट बोल रहे हैं। 3 मेजर ग्रुप बनाया गया, ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट, तो सुनिएगा, प्रोटिस्ट आर डिवाइडेड, प्रोटिस्ट दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, 3 मेजर ग्रुप्स। ये 3 मेजर ग्रुप बेसिकली हाईलाइट कर रहा है बेस्ड ऑन नेचर या जो है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, सो यहां पर 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, बेसिकली बोल सकते हैं। एक ग्रुप दिया है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, एक ग्रुप का नाम है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। दूसरा ग्रुप है यहां पर कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। और तीसरा ग्रुप हमने लिया यहां पर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। इसको हम एनिमल प्रोटिस्ट भी बोल सकते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा जनरली कॉल्ड एज प्रोटिस्ट को, सारे प्रोटिस्ट को 3 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डिकम्पोजर के जैसा बिहेव करने वाले प्रोटिस्ट और एनिमल के जैसा कैरेक्टर शो करने वाले प्रोटिस्ट। यहां पर हम 3 मेंबर को या 3 ग्रुप को फर्दर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हम 3 ग्रुप को स्टडी करेंगे। तो सुनिएगा, एक है डायटम, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट्स, और तीसरा है यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड, सुनो सुनो, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटिस्ट फंजाई, या बेटर टू से ऑल्सो कॉल्ड स्लाइम मोल्ड
इनको हम कॉमनली स्लाइम मोल्ड्स नाम देते हैं या प्रोटिस्टन फंजाई। प्रोटिस्टन फंजाई दे शो मच ऑफ कैरेक्टर सिमिलर टू द फंजाई, ठीक है। और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यहां पर हमने मेंशन कर ही दिया है कि दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ध्यान दीजिएगा प्लीज। डाइटम, डाइटम को हमने जो है डिवीजन, डाइटम को हमने डिवीजन क्राइसोफाइटा में रखा है। सो डाइटम्स का डिवीजन है, ध्यान दीजिएगा, डाइटम का डिवीजन है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा में डाइटम के साथ डेस्मिड, जिसको हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी के जैसा बिहेव करता है, गोल्डन एल्गी बोलते हैं, उनको भी प्लेस किया गया है, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा में दो लोग हैं, एक तो डाइटम, हम जिसका डिटेलिंग करने वाले हैं डाइटम, और दूसरा मेंबर है डेस्मिड। और इसका जो क्लास है डाइटम के रेफरेंस में क्लास है बेसिलैरियोफाइसी। बेसिलैरियोफाइसी। Diatoms, they are placed in division Chrysophyta. Diatoms, they are also called chrysophytes. Chrysophytes में डाइटम के साथ डेस्मिड को भी इंक्लूड किया गया है। हम इस चैप्टर में डिटेलिंग करने वाले हैं डाइटम का, इसलिए हमने डाइटम को हाईलाइट किया। तो सुनिएगा, डाइनोफ्लाइजिलेट को हमने डिवीजन पायरोफाइटा में रखा है। पायरोफाइटा, पायरोफाइटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मली फायर एल्गी। हम इनको फायर एल्गी नाम देते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, नाइट लाइट भी हम नाम देते हैं, डिटेल में जब जाएंगे तो बात करेंगे। एंड इनका जो क्लास है डाइनोफ्लाइजिलेट्स का क्लास है इनका डाइनोफाइसी। डाइनोफाइसी, ठीक है। सो जो है डाइनोफ्लाइजिलेट्स नाम ही काम बता रहा है, ऑर्गेनिज्म या प्रोटिस्ट जिनके पास दो फ्लैजिला होंगे, टू फ्लैजिला वाले प्रोटिस्ट को हमने डाइनोफ्लाइजिलेट्स बोला। डाइनोफ्लाइजिलेट्स को डिवीजन पायरोफाइटा में रखा गया है। डाइनोफ्लाइजिलेट्स को हम जर्नल लैंग्वेज कॉमन नेम जो है फायर एल्गी भी नाम देते हैं, ठीक है। यूग्लिनॉइड रिप्रेजेंट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सुनिएगा, इनको हमने डिवीजन यूग्लिनोफाइटा में रखा है। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म का जो डिवीजन है वो डिवीजन है यूग्लिनोफाइटा, और इनका जो क्लास है दैट इज यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी। अगर आप जो है द लिविंग वर्ड अच्छे से जो है मेमोराइज किए हो तो लिविंग वर्ड में हमने बातें किया था, डिवीजन का सफिक्स है फाइटा और क्लास का जो है सफिक्स फाइसी, ऑप्सिडा एक्सेट्रा था। सो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, बेसिकली तीन मेंबर हैं, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड, जिसको हम डिटेल में डील करने वाले हैं। और यहां पर हमने थोड़ा सा इनका जो है क्लासिफिकेशन किया। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट ऐसे मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा जो फूड मटेरियल को एंगल्फ करते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, साथ में डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड को भी डिकम्पोज करते हैं, उनको जो है ग्रुप में प्लेस किया गया, नाम है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। सोल मेंबर ऑफ कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, दे आर कॉल्ड स्लाइम मोल्ड, प्रोटिस्ट एंड फंजाई। यहां पर हम दो टाइप के स्लाइम मोल्ड की बात करेंगे, एक है असेलुलर स्लाइम मोल्ड, असेलुलर स्लाइम मोल्ड, और असेलुलर स्लाइम मोल्ड को हम प्लाज्मोडियम नाम देते हैं, और दूसरा रहेगा यहां पर सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेलुलर स्लाइम मोल्ड जिसको हम जो है मिक्सअमीबे नाम देते हैं, मिक्सअमीबे। थोड़ा डिटेल में मैं ये सारी बातें डील करूंगा। एक फ्लो चार्ट जो आगे आने वाली स्टोरी को बहुत सारा बात क्लियर कर दे, मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर, थोड़ा सुनिएगा। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से रिलेटेड है, हेल्प कर रहा है लोकोमोशन में, मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो पहला यहां पर हमने नाम दिया
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन को हम जू फ्लैजिलेट्स भी नाम देते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जू फ्लैजिलेट, a group of animal like प्रोटिस्ट जिनके पास फ्लैजिला एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। बात हम आगे बताएंगे। दूसरा यहां पर है सार्कोडीने, दूसरा ग्रुप है सार्कोडीएनए, सार्कोडीने जिसको हम अमीबॉइड प्रोटिस्ट नाम देते हैं। अमीबॉइड, AMOEBOID, अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स नाम देते हैं। ठीक है, इनके पास स्यूडोपोडिया होगा जो हेल्प करेगा लोकोमोशन में। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहां पर। तीसरा जो ग्रुप है दैट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, हेल्पिंग इन मूवमेंट, सिलिया रहेगा। और चौथा है स्पोरोजोन्स, चौथा है स्पोरोजोन्स जिनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अच्छे से जो है वेल प्रोटोजोन प्रोटिस्ट या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ये जो ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट है इसको जूलॉजी में डिटेल में डील किया जाएगा। मैं यहां पर डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, असेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड की डिटेलिंग करूंगा। थोड़ा बहुत कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट भी आपको बताऊंगा। So all the organism included in the kingdom Protista called protist, and all the protist based on their character, better to say based on their mode of nutrition ही represent कर रहा है दो जगह, या ठीक है क्राइटेरिया नहीं लेते हैं। They are basically divided into three major group। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तीन ग्रुप में हमने प्रोटिस्ट को डिवाइड किया। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ये फ्लो चार्ट क्लियर है कि नहीं? तीन मेजर ग्रुप, फोटोसिंथेटिक, कंज्यूमर डिकम्पोजर और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। बात आगे बढ़ाया जाए। इरेज करके पहला ग्रुप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। पहले ग्रुप की बात करते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इंक्लूड होलोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स that perform photosynthesis, सुनिएगा आपके लिए एक नया टर्म यहां पर मैं समझा रहा हूं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान से सुनिएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स, PLANK, प्लैंक्टन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड phytoplankton। need your attention, small tiny microscopic plant like organisms that freely float over water surface, and they are eaten by, इनसे जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है वो इनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। प्लैंक्टन रिप्रेजेंट स्मॉल टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड फाइटो रिप्रेजेंटिंग प्लांट लाइक। सो प्लांट लाइक स्मॉल टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर के सरफेस पर फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं उनको हम नाम दे रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, सो यहां पर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होलोफाइटिक हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, इनके पास पिगमेंट्स होंगे, मेंशन कर दे रहे हैं। दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स,
ठीक है। सो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का ये इंट्रोडक्शन हुआ। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में 3 मेजर ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड। 1 by 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन इरेज करके इसको बात आगे बढ़ाया जाए, पक्का। चलते हैं आगे। सो ध्यान दीजिएगा प्लीज, स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर डायटम्स, स्टोरी ऑफ डायटम्स। ध्यान दीजिएगा, पहला मेंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मेंशन किया, they are both aquatic, mainly fresh water. They are both aquatic and terrestrial in nature. They are both aquatic and terrestrial in nature. ध्यान देते रहिएगा प्लीज। few members of diatoms few are जो है मरीन वाटर, few are marine water या few lives in marine water ऐसा लिख दे, few lives in marine water, salty water, sea water में रहेंगे। सुनेगा प्लीज। डायटम्स are unicellular phytoplankton. Diatoms are unicellular phytoplanktons with different shape, with varying shapes. ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर, with varying shapes, like I can say oval, like I can say a rectangular, we can say elongated, we can say यहां पर boat like etc. Diatoms together with desmid placed in Chrysophyta division, या diatom together with desmid, they are commonly called chrysophyte। मेंशन कर रहा हूं यहां पर डायटम्स, जिसको हम गोल्डन ब्राउन एल्गी भी नाम देते हैं। गोल्डन ब्राउन एल्गी टुगेदर विथ डेस्मिड, जिसको हम गोल्डन एल्गी नाम देते हैं, गोल्डन एल्गी are called chrysophyte. They are called chrysophyte, member of division Chrysophyta। तो सुनिएगा, डायटम्स freely float over water surface due to presence of lightweight lipid, in the body of डायटम लिपिड प्रेजेंस होता है और लिपिड वाटर इनसॉल्युबल है। लाइट वेट लिपिड डायटम को वाटर बॉडी में सरफेस पर फ्लोट करने में सपोर्ट करता है। डायटम कैन बी डिफरेंट इन कलर based on the kind of pigment found in the cell of the datum. So datum different color के exist होंगे due to presence of different type of pigment. So datum को हमने यहां पर बोला कि datum basically fresh water में रहेंगे, टेरेस्ट्रियल या लैंड पर भी डायटम मिलेंगे, डैम्प सॉइल एक्सेट्रा एरिया में। फ्यू डायटम्स आर फाउंड इन ओशन या मरीन वाटर, ठीक है। डायटम रिप्रेजेंट फाइटोप्लैंक्टन जो सरफेस पर फ्लोट करते हैं। वेराइटी ऑफ शेप में डायटम एग्जिस्ट करते हैं। डायटम क्राइसोफाइटा बोला जाता है, क्राइसोफाइट्स बोला जाता है, इंक्लूडिंग डेस्मिड, जो कि एक और मेंबर है क्राइसोफाइटा डिवीजन का।
They are representing phytoplankton. Phytoplankton small tiny microscopic plant like जो है ऑर्गेनिज्म है जो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर. डायटम फाइटोप्लैंक्टन है, फ्लोट कर रहा है वाटर सरफेस पर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट वेट लिपिड इन द सेल. बात आगे बढ़ाया जाए, पक्का इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे ले चल रहा हूं. मेंशन किया यहां पर डायटम्स exist in different colors. Diatom exist in different colors based on type of pigments found inside the cell of the diatom. ठीक है. इंट्रोडक्शन में हमने डायटम को गोल्डन ब्राउन एल्गी बोला, जो क्राइसोफाइट जनरली बोला जाता है, फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है. सरफेस पर फ्लोट करेंगे, सरफेस पर प्रेजेंट रहेंगे और सरफेस पर फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है डायटम के सेल के अंदर प्रेजेंट लाइट वेट का लिपिड. वेराइटी ऑफ शेप हो सकता है डायटम के सेल का, वेराइटी ऑफ कलर हो सकता है डायटम के सेल का बेस्ड ऑन पिगमेंट. बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ डायटम की. अब स्टोरी एग्जैक्टली चालू हो रहा है डायटम से रिलेटेड. स्ट्रक्चर ऑफ डायटम, बात पकड़ेगा, ध्यान से देखिएगा. पहला ही पॉइंट रखा मैंने यहां पर, डायटम, द सेल वॉल ऑफ डायटम. सुनिए ध्यान से सुनिए. द सेल वॉल ऑफ डायटम इट इज इम्प्रेग्नेटेड. The cell wall of diatom is impregnated, soaked या saturated with siliceous deposition, silica deposition, silica shell, that siliceous deposition, that silica deposition related to the cell wall forming a transparent layer जिसको हम फ्रिस्ट्यूल नाम दे रहे हैं. फ्रिस्ट्यूल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया यहां पर. सो मेंशन किया यहां पर सेल वॉल ऑफ डायटम, सेल वॉल ऑफ डायटम इम्प्रेग्नेटेड, सेल वॉल ऑफ डायटम इम्प्रेग्नेटेड या सोक्ड बोल दें या सैचुरेटेड हम बोल सकते हैं, सैचुरेटेड विथ सिलिशियस सेल या सिलिका डिपोजिशन बोल सकते हैं, सिलिका डिपोजिशन बोल सकते हैं या कभी कभी सिलिका डाइऑक्साइड डिपोजिशन होगा, ये भी हम नाम दे सकते हैं इन द सेल वॉल. सो अ सिलिशियस सेल या सिलिका डिपोजिशन या सिलिका डाइऑक्साइड का डिपोजिशन प्रेजेंट विद द सेल वॉल ऑफ द डायटम विच फॉर्म्स, सुनिएगा, विच फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट लेयर, अ ट्रांसपेरेंट, और एक पॉइंट मेंशन करना है मुझे, अ ट्रांसपेरेंट indestructible layer associated with cell wall called fristule. Due to presence of fristule layer over the cell of diatom in association with cell wall, this fristule layer is nothing but layer of silica or dioxide, it is siliceous cell over the cell wall, indestructible है, नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है. इसका यूज मैं आगे बताऊंगा. बात पकड़ने आया. सो यहां पर हमने बोला, ठीक है, कुछ और पॉइंट मेंशन कर देते हैं, उसके बाद मुझे समझाना आसान हो जाएगा. इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं. स्ट्रक्चर ऑफ डायटम, ध्यान दीजिएगा प्लीज. यहां पर सेल वॉल, आइए सुनिए, सेल वॉल ऑफ डायटम, सेल वॉल ऑफ डायटम, कहीं कहीं पर फ्रिस्ट्यूल भी जो है मेंशन करते हैं सेल वॉल के प्लेस पर. फ्रिस्ट्यूल और सेल वॉल, फ्रिस्ट्यूल एक लेयर है जो सेल वॉल में सिलिका के डिपोजिशन से बना है, तो दोनों को सिनोनिमसली हम यूज कर सकते हैं. वे बेसिकली हम टर्म यूज करेंगे सेल वॉल के रेफरेंस में. सेल वॉल ऑफ डायटम्स मेड अप ऑफ, सुनिएगा प्लीज, मेड अप ऑफ, या ठीक है, मेड अप ऑफ टू हाफ्स.
cell wall of diatom divided into two halves या made up of two halves, cell wall of diatom made up of two halves या cell wall of diatom divided into two halves या two parts। ध्यान दीजिएगा, upper half या upper part of cell wall, upper part of cell wall called epitheca, and lower part of cell wall called hypotheca, So the fistule या better to say the cell wall of the diatom दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो हाफ्स के बने हैं, एपिथेका एंड हाइपोथेका। सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोथ एपिथेका एंड हाइपोथेका, बोथ एपिथेका अपर पार्ट ऑफ सेल वॉल एंड हाइपोथेका लोअर पार्ट ऑफ सेल वॉल are fitted with each other just like lids of soap box, just like lids of soap box या just like soap box, just like soap box। Thus diatoms also called as soap box protist भी हम इनको कॉमन नेम देते हैं। सेल वॉल अपर एपिथेका लोअर हाइपोथेका फिट है सोप बॉक्स के जैसा। जो घरों में सोप बॉक्स होता है, नीचे जो है एक पार्ट होता है जिसके ऊपर सोप रखते हैं और उसके ऊपर उसका लिड रखते हैं, तो बेस और लिड ऑफ सोप बॉक्स जैसे फिट होते हैं, वैसे ही फिटिंग रिप्रेजेंट करता है सेल वॉल के दो पार्ट, दैट इज एपिथेका एंड हाइपोथेका। दैट्स व्हाई डायटम्स को हम कॉमनली सोप बॉक्स प्रोटिस्ट भी नाम देते हैं। सारी बातें मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, थोड़ा मुझे जो है थियरी लिखाने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इनसाइड द सेल, ध्यान दीजिएगा, इनसाइड द सेल देयर इज लार्ज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल सेंट्रल vacuole। There is large non-contractile central vacuole present होता है inside the cell, and due to presence of large non-contractile central vacuole inside the cell of diatom, the cytoplasm and nucleus, the cytoplasm present towards periphery just below the cell membrane, and presence of large central vacuole that results in shifting of cytoplasm towards periphery, this condition is called primordial utricle। मेंशन करते हैं बात यहां पर, थोड़ा सुनिएगा। ड्यू टू लार्ज वैक्यूल साइटोप्लाज्म present towards periphery, better to say below cell membrane, this condition called below cell membrane, condition called primordial utricle, Primordial utricle, a condition where cytoplasm in single cell organism present towards the periphery just below the cell membrane, और साइटोप्लाज्म का पेरिफेरी बिलो द सेल मेम्ब्रेन होने की वजह है सेल के अंदर मच मोर पार्ट ऑक्युपाई कर लिया है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं, सारी बातें क्लियर होंगी। थियरी प्लीज मेमोराइज करते रहिए, बात आगे बढ़ा रहा हूं।
समझिएगा प्लीज, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। न्यूक्लियस लाइज इनसाइड द वैक्यूल, न्यूक्लियस लाइज इनसाइड द वैक्यूल and position of nucleus, it is maintained by cytoplasmic strands. It is maintained by cytoplasmic strands. Cytoplasmic strands are nothing but cytoskeleton, are nothing but microtubule, microfilament, etc. स्ट्रक्चर ऑफ डाइटम की बात कर रहा हूं, थोड़ा इमेजिन करिए। दो हाफ का बना है सेल वॉल, अपर हाफ सेल वॉल कॉल्ड एपिथिका, लोअर हाफ ऑफ सेल वॉल कॉल्ड हाइपोथिका। दोनों सोप बॉक्स के मैनर में फिट हैं और सेल वॉल में प्रेजेंट है ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट इंडेस्ट्रक्टिबल लेयर ऑफ सिलिका ऑक्साइड या सिलिका, जो सेल वॉल से एसोसिएटेड है, जिसको हमने बोला फ्रिस्ट्यूल। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन के नीचे देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पर है और न्यूक्लियस इन द डायटम वैक्यूल के अंदर है, पोजीशन मेंटेन कर रहा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। तो सुनिएगा, यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पिन्नुलैरिया नेम ऑफ डायटम। पिन्नुलैरिया के लैंग्वेज में मैं एक डायग्राम यहां पर समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो ई है upper half part of the cell wall, upper half part of the cell wall, not so thick, thin cell wall होते हैं। E है upper half part of the cell wall और यहां पर मैंने बनाया lower half part of the cell wall। ध्यान दीजिएगा प्लीज, upper half part of cell wall और ये मैंने यहां पर ड्रॉ किया lower half part of cell wall। Upper and lower half part of cell wall, they are fitted just like soap box. Cell wall, it is soaked with, cell wall, it is covered with, cell wall, it is saturated with siliceous cell. It is the siliceous cell, the silica deposition, the impregnation of the cell wall with silica dioxide, forming a kind of transparent covering over the cell wall या in association with cell wall, और इस सिलिका के डिपोजिशन को with the cell wall, जो एक इंडेस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रॉय ना हो सके, हार्ड रिजिड कवरिंग बना रहा है। इस हार्ड रिजिड कवरिंग को हमने नाम दिया है फ्रिस्ट्यूल। Below the cell wall there is presence of cell membrane, below the cell wall there is presence of cell membrane। तो ये हमने बना दिया यहां पर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म एंड सेलुलर कंपोजिशन है, तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर there is presence of large non-contractile central vacuole, and due to presence of large non-contractile central vacuole, the cytoplasm in the cell of diatom shifted towards periphery, found just below the cell membrane, and the nucleus of the diatom cell, it lies inside the vacuole, और इसको जो है इसके पोजीशन को माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट मेंटेन कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा प्लीज। सो ट्रांसपेरेंट, rigid, hard, indestructible layer made up of silica dioxide in association with the cell wall called fristule। तो इस लेयर को हमने नाम दिया फ्रिस्ट्यूल। हार्ड, रिजिड, indestructible सिलिका सेल। ध्यान दीजिएगा, ई है एपिथिका, एंड ई है हाइपोथिका। दोनों को कलेक्टिवली हमने नाम दिया सेल वॉल।
ये यहां पर हो गया सेल वॉल। तो ध्यान दीजिएगा, ई यहां पर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये यहां पर है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और ये यहां पर है न्यूक्लियस। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग सोप बॉक्स लाइक प्रोटिस्ट। पॉइंट समझ में आ गया? प्लीज पॉइंट समझ में आ गया? पिन्नुलैरिया एक रिप्रेजेंटेशन, क्या पिन्नुलैरिया ये एक डिप्लॉयड डाइटम का एग्जांपल है। डाइटम एक ग्रुप है, फाइटोप्लैंक्टन। पॉइंट समझा? सोप बॉक्स लाइक प्रोटिस्ट का एक ग्रुप है, उसका एक एग्जांपल लिया हमने यहां पर पिन्नुलैरिया। नॉन ट्रांसपेरेंट जो है रिजिड सिलिका सेल, देन एपिथिका, हाइपोथिका एंड सो ऑन स्ट्रक्चर यहां पर फिनिश किया। बात बताइए, क्लियर है? ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, ये इरेज कर रहा हूं। थोड़ा सुनिएगा प्लीज, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? डायटम्स, डायटम्स बेस्ड ऑन सिमेट्री, डायटम्स बेस्ड ऑन सिमेट्री आर ऑफ टू टाइप, आर ऑफ टू टाइप्स। एक यहां पर मैंने मेंशन किया पिन्नेट डाइटम्स, एक यहां पर मैंने मेंशन किया पिन्नेट डाइटम्स दैट शो बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है, बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। ओनली वन प्लेन, थ्रू ओनली वन प्लेन द बॉडी ऑफ पिन्नेट डाइटम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। एक ही प्लेन के जैसा जो सेंटर से होके पास हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तो वही पिन्नुलैरिया का ही डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, इसमें पिन्नुलैरिया का ही डायग्राम आ जाएगा। तो ये यहां पर सिंगल प्लेन के थ्रू ये एपिथिका रिप्रेजेंट हो रहा है, जस्ट सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, और ये हाइपोथिका रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहां पर एक प्लेन के थ्रू जो पास हो रहा है सेंटर से, दो सिमिलर हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और भी है यहां पर, ठीक है। इसका एग्जांपल है नेविकुला। नेविकुला एक और एग्जांपल ऑफ द डायटम हो गया दैट शो बाइलैटरल पिन्नेट टाइप का डायटम। और दूसरा यहां पर डायटम मैंने रिप्रेजेंट किया सेंट्रिक डायटम, सेंट्रिक डायटम्स दैट शो रेडियल सिमेट्री, दैट शो रेडियल सिमेट्री। Body of the datum can be divided into two equal halves through more than one plane passing through the center. इससे भी दो हाफ हो सकता है, इससे भी दो हाफ हो सकता है, इससे भी दो हाफ हो सकता है, इससे भी दो हाफ हो सकता है। सो फ्रॉम मोर देन वन प्लेन इफ द डायटम सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड दैट पासिंग थ्रू द सेंटर, सच टाइप ऑफ डायटम कॉल्ड रेडियल सिमेट्री वाले डायटम सेंट्रिक डायटम। और इसका एग्जांपल हमने यहां पर मेंशन किया नेलोसीरा, नीलोसीरा, ठीक है। पिन्नेट डायटम, नेविकुला और सेंट्रिक डायटम यहां पर आ गया। तो two similar halves, two similar halves through only one plane, ठीक है। और यहां पर टू सिमिलर पार्ट्स या टू सिमिलर हाफ्स थ्रू more than one plane, more than one planes passing through the center, passing through the center। इसका एक छोटा सा जो है ट्रिक है मेरे माइंड में, जैसे ट्रिक मैंने बनाया है पीना रामे। क्या मैंने बनाया है? पीना रामे। जैसे आपने सुना होगा तेनालीराम, तो वैसे यहां पर पीना रामे। सो पी से मैंने यहां पर मेंशन कर दिया पिन्नेट डायटम, और ना से मैंने मेंशन कर दिया नेविकुला, एग्जाम्पल हो गया। आर ए से रेडियल सिमेट्री वाले डायटम श्योरली, जब पी से पिन्नेट डायटम
RS रेडियल सिमेट्री वाले डायटम, तो पिन्नेट डायटम बाइलेटरल सिमेट्री होंगे और रेडियल सिमेट्री वाले कॉन्सेंट्रिक डायटम होंगे। ऐसा हम एसोसिएशन कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में। और मेष से नीलोसीरा, पीना रामी, याद रखिएगा। पिन्नेट डायटम का एग्जांपल नेविकुला, रेडियल डायटम का एग्जांपल मेलोसेरा, रेडियल डायटम का एग्जांपल मेलोसेरा, तो रेडियल डायटम सेंट्रिक डायटम होंगे। पिन्नेट डायटम का एग्जांपल नेविकुला है, तो हमने रेडियल यहां पर यूज कर लिया, तो पिन्नेट क्या हो जाएंगे, पिन्नेट हो जाएंगे बाइलैटरल सिमेट्री वाले डायटम। तो ये हो गया पिन्नेट डायटम और सेंट्रिक डायटम। इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर, थोड़ा सुनिएगा, प्रोड्यूस 50% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन बायोस्फीयर, इन द बायोस्फीयर, या यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। सो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के थ्रू दे प्रोड्यूस, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, डायटम्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। ग्रोथ ऑफ डायटम वाटर पोल्यूशन इंडिकेट करेगा। सीवेज जो है, सीवेज वाटर के थ्रू अगर वाटर पोल्यूटेड है तो डायटम्स रिप्रेजेंट गुड वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। ध्यान दीजिएगा प्लीज, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिना तीनों में हम कुछ पॉइंट कॉमन करके जो है समझाएंगे। वैक्यूल हमने बता दिया, अब हम बताएंगे पिगमेंट के बारे में, स्टोर्ड फूड मटेरियल के बारे में और मूवमेंट या लोकोमोशन के बारे में। सो वैक्यूल, पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड मटेरियल और मूवमेंट, ये 4 हेडिंग जो है आगे डायनोफ्लैजिलेट में भी हम समझाएंगे। तो ये 4 हेडिंग के थ्रू हम स्ट्रक्चर अच्छे से और समझाएंगे। वेल यहां पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया, पिगमेंट्स की बात करूं, डायटम में पिगमेंट्स की बात करूं तो पिगमेंट के नाम पर है क्लोरोफिल ए, CHL रिप्रेजेंट क्लोरोफिल ए, एंड दूसरा टाइप है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। दूसरा यहां पर मेंशन कर रहा हूं पिगमेंट, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। बीटा कैरोटीन एक टाइप का और पिगमेंट है। यहां पर फ्यूकोजैंथिन ब्राउन कलर का पिगमेंट है, ये भी डायटम में प्रेजेंट होता है, ब्राउन कलर का पिगमेंट। और एक पिगमेंट है जैंथोफिल, ये जो है ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, कॉम्प्लेक्स पिगमेंट है, बेसिकली येलो कलर का पिगमेंट। टाइप ऑफ येलो कलर का जैंथोफिल प्रेजेंट इन द सेल ऑफ डायटम। 2 टाइप के होते हैं, तो सुनिएगा, एक है डायटोमोजैंथिन, एक है डायटोमोजैंथिन पिगमेंट और दूसरा है डाइडिनोजैंथिन पिगमेंट। तो 2 डिफरेंट फॉर्म में जैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है इन द डायटम, एक है डायटोमोजैंथिन और दूसरा है डाइडिनोजैंथिन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अपोलॉजी प्लीज, ये बी नहीं होगा, क्लोरोफिल बी यूग्लिना का कैरेक्टर है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजैंथिन एंड डाइटोमोजैंथिन, डाइडिनोजैंथिन। 2 more type of pigment that represent xanthophyll पिगमेंट के टाइप्स। ध्यान दीजिएगा यहां पर, स्टोर्ड फूड मटेरियल, सुनो यहां ध्यान तो दीजिए। स्टोर्ड फूड मटेरियल, इट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोसिन, एक मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है, एंड क्राइसोलैमिनेरिन and leucosin. These are 2 type of carbohydrate stored in the cell of the datum.
और यहां पर रहेगा ऑयल्स भी रहेंगे, ऑयल्स या लिपिड स्टोर्ड फूड मटेरियल रहेगा, और वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स फॉस्फेट रिजर्व है, फॉस्फेट कंपाउंड है, ठीक है। सो यहां पर हमने चीफ प्रोड्यूसर, वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर, पिगमेंट और स्टोर्ड फूड मटेरियल के बारे में मेंशन किया। ले चलते हैं डायटम की स्टोरी को आगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं फ्लैजिला, फ्लैजिला एब्सेंट in diatoms, flagella absent in diatoms throughout life, throughout life, या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द डायटम में फ्लैजिला एब्सेंट होगा एक्सेप्ट प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली गैमेट्स में प्रेजेंट हो सकता है फ्लैजिला, बाकी इन जनरल फ्लैजिला एब्सेंट होता है इन द डायटम। तो सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किया, लोकोमोशन इन डायटम्स, लोकोमोशन इन डायटम्स locomotion in diatoms occurs through mucilage propulsion, through mucilage propulsion method, mucilage propulsion method। ध्यान दीजिए, थोड़ा दीजिए तो सही, कभी कभी इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट भी नाम देते हैं, म्यूसिलेज प्रोपल्सन। कंसीडर कर रहा हूं ई है एक डायटम का सेल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ई है एक डायटम का सेल, डायटम के सेल को जिस डायरेक्शन में मूव करना है, डायटम के सेल्स को जिस डायरेक्शन में मूव करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ओवर द डायटम देयर इज डिपोजिशन ऑफ थिक स्टिकी म्यूसिलेजिनस कंपाउंड, ठीक है। सो देयर इज डिपोजिशन ऑफ थिक sticky mucilage over the datum cell opposite side of the movement, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में मूव करना है उसके अपोजिट साइड, आई नीड योर अटेंशन, यहां पर there is deposition of thick sticky mucilage over the body in opposite side with reference to direction of movement, with reference to direction of locomotion with reference to direction of locomotion। थोड़ा सुनिएगा, mucilage propel या push the cell in the direction of movement, in the direction of locomotion, in the direction of locomotion। जिस डायरेक्शन में डायटम को लोकोमोट करना है, मूव करना है, उस डायरेक्शन के अपोजिट बॉडी के ऊपर थिक म्यूसिलेज का डिपोजिशन हुआ। ये म्यूसिलेज जैसे जैसे स्प्रेड होगा वैसे वैसे जो डायटम के सेल को प्रोपेल किया जाएगा, पुश किया जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट या लोकोमोशन। इसी को हम बोलते हैं म्यूसिलेज प्रोपल्सन। क्लियर है? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट कैरेक्टर ले रहा हूं यहां पर डायटम का, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन डायटम, ध्यान दीजिएगा, occurs through asexual as well as sexual method, occurs through asexual and sexual method, asexual and sexual method। Need your full attention। During favorable condition, during favorable condition
diatoms divide by binary fission. Diatoms divide by binary fission थोड़ा यूनिक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं पिन्नुलेरिया का एग्जांपल लेके फिर से समझा रहा हूं। एग्जांपल लिया है पिन्नुलेरिया, एक मेंबर ऑफ डायटम, थोड़ा जो है समझिएगा प्लीज। तो ये है डायटम का सेल, जिसमें ई हो गया एपिथिका और इसके नीचे ई हो गया हाइपोथिका, फिटेड लाइक सो बॉक्स, एपिथिका एंड हाइपोथिका। ये यहां पर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये यहां पर है न्यूक्लियस। ये मैंने कंसीडर किया न्यूक्लियस, बाकी बातें जो है नहीं समझना है, ठीक है। सो ये यहां पर है एपिथिका, दिस वन इज हाइपोथिका, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज जो है न्यूक्लियस। पिन्नुलेरिया डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड डायटम है। नाउ ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन व्हाट विल हैपन, सबसे पहले होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। दिस results in formation of two daughter protoplast। आइए सुनिए, समझिए, देखिए तो सही। यहां पर सबसे पहले ई है एपिथिका, के नीचे है हाइपोथिका, के नीचे है सेल मेम्ब्रेन। कैरियोकाइनेसिस हुआ, दो न्यूक्लियस बने। कैरियोकाइनेसिस हुआ माइटोसिस के थ्रू, दो न्यूक्लियस बने। नेक्स्ट क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के सेंटर से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड करेगा। यहां देखिए, ये है एपिथिका और ये है हाइपोथिका, और सेल मेम्ब्रेन सेंटर की तरफ इनफोल्ड कर रहा है दो न्यूक्लियस के बीच से। तो ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, और इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, keeps on deepening, एक पॉइंट पर मिलेंगे एंड स्प्लिट हो जाएगा दो प्रोटोप्लास्ट में। सो ई है एपिथिका और ई है हाइपोथिका। ये यहां पर एक प्रोटोप्लास्ट बन गया, ये यहां पर एक प्रोटोप्लास्ट बन गया, इसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें एक न्यूक्लियस है। ऐसा हुआ अब तक, ठीक है। सो ये यहां पर है डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये है यहां पर इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये यहां पर है डॉटर प्रोटोप्लास्ट। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। पहले न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, दो डॉटर न्यूक्लियाई के बीच पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हुआ, इनफोल्ड डीपनिंग होता गया, एक पॉइंट पर मिलेंगे और वहां पर स्प्लिट हो जाएगा दो डॉटर प्रोटोप्लास्ट। सुनो नाउ, अपर प्रोटोप्लास्ट एपिथेका को लेके अलग हो जाएगा और लोअर प्रोटोप्लास्ट हाइपोथेका को लेके अलग हो जाएगा। यहां पर है क्या, स्प्लिटिंग ऑफ सेल। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सा पॉइंट है ये। यहां पर एपिथेका के साथ, ये यहां पर एपिथेका के साथ अपर प्रोटोप्लास्ट अलग हो गया, स्प्लिट हो गया, और ये यहां पर हाइपोथेका के साथ, कहां पर हाइपोथेका के साथ, ये यहां पर हाइपोथेका के साथ लोअर प्रोटोप्लास्ट अलग हो गया, यहां पर लोअर प्रोटोप्लास्ट अलग हो गया। बात पकड़ने आई, स्प्लिटिंग ऑफ द प्रोटोसेल। तो ये यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है एपिथेका और ये यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है हाइपोथेका। नाउ थोड़ा सुनिएगा, एपिथेका को लेके मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रोटोप्लास्ट
जो एपिथेका के साथ अलग हुआ है वो प्रोटोप्लास्ट एपिथेका के नीचे हाइपोथेका बना लेगा। थोड़ा सुनिएगा। नाउ प्रोटोप्लास्ट, सुनिएगा, प्रोटोप्लास्ट सेपरेटेड with epitheca, protoplast separated with epitheca forms own hypotheca. Protoplast which is separated with epitheca, it will form its own hypotheca. So E है epitheca, देखिए तो सही, E है epitheca, दिख तो रहा होगा, E है epitheca और E है प्रोटोप्लास्ट जो एपिथेका के साथ अलग हुआ है और इसने बना लिया अपने नीचे सिक्रीट किया सेल वॉल। एपिथेका के नीचे सेल वॉल का डिपोजिशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेका, ये होगा एक न्यू डायटम, बाय द वे मुबारक हो डायटम हुआ, ठीक है। सो ये था एक स्टोरी। इस स्टोरी में वो प्रोटोप्लास्ट जो एपिथेका के साथ सेपरेट हुआ उसने अपने नीचे हाइपोथेका बना के नया डॉटर डायटम बना लिया। आते हैं द प्रोटोप्लास्ट सेपरेटेड विथ हाइपोथेका, इसका क्या होगा? इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ई है हाइपोथेका, स्प्लिटिंग ऑफ सेल हुआ था तो हाइपोथेका के साथ लोअर प्रोटोप्लास्ट सेपरेट हो गया था, यह है लोअर प्रोटोप्लास्ट। ध्यान दीजिए, हाइपोथेका तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यह हाइपोथेका क्या अपने ऊपर एपिथेका बनाएगा? नहीं। अगर सेल वॉल डिपोजिट होगा तो क्या सेल वॉल हाइपोथेका के ऊपर से डिपोजिट होगा? डिपोजिट हो नहीं सकता। और एपिथेका हाइपोथेका के ऊपर ही होता है, तो जो ये हाइपोथेका है और ये प्रोटोप्लास्ट है, यहां पर क्या होगा? ये प्रोटोप्लास्ट है। तो सुनिएगा, हाइपोथेका कैन नॉट फॉर्म इट्स ओन एपिथेका, क्योंकि एपिथेका बाहर होना चाहिए। सेल वॉल मटेरियल अगर डिपोजिट होगा भी तो वो हाइपोथेका के अंदर ही डिपोजिट होगा। तो यहां पर क्या होगा? नीड और फुल अटेंशन। हाइपोथेका reverse itself to act as epitheca. So यहां पर हाइपोथेका के बाहर एपिथेका नहीं डिपोजिट हो सकता, तो हाइपोथेका ये अपने आप को रिवर्स कर लेगा एंड एक्ट करेगा एपिथेका के जैसा। तो ये है एपिथेका, ये एपिथेका नहीं है, ये एपिथेका है जो हाइपोथेका से बना। पॉइंट समझा? तो अब यहां पर एपिथेका हाइपोथेका रिवर्स हो गया एंड इट इज एक्टिंग एज एपिथेका, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंटिंग, तो सुनिएगा, हाइपोथेका या ऐसा बोले एपिथेका रिवर्स ऑफ द हाइपोथेका, ठीक है। थोड़ा सुनो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये एक मेन डायटम था, मेन डायटम में एपिथेका ऊपर गया, हाइपोथेका नीचे आया। एपिथेका अपने नीचे अपना हाइपोथेका बना सकता है। यहां पर जो डॉटर डायटम बनेगा वो साइज में पेरेंट डायटम के जैसा ही होगा। हाइपोथेका वैसे ही छोटा है। अब अगर हाइपोथेका रिवर्स होके एपिथेका के जैसा काम करे और वो अपने नीचे हाइपोथेका डिपोजिट करे, तो क्या मैं बोलूं ये जो डॉटर डायटम इसका साइज छोटा होता जाएगा। अगर ये फिर से जो है बाइनरी फिजन करे, एपिथेका इज नथिंग बट जो रिवर्स हुआ हाइपोथेका है, इससे बना हुआ जो डायटम होगा श्योरली छोटा होगा। फिर से देखिए प्लीज, ये हाइपोथेका रिवर्स होके कन्वर्ट हुआ एपिथेका में, बनाया अपना हाइपोथेका, साइज तो और ज्यादा रिड्यूस होता जाएगा। सो डायटम फॉर्म्ड बाय रिवर्सल ऑफ हाइपोथेका
इनटू एपिथेका साइज छोटा होता जाएगा। इरेज करके मैं जो है रियल स्टोरी में आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, रियल स्टोरी में आ रहा हूं, बहुत मजेदार पॉइंट है यहां पर। सो नाउ यहां पर नाउ बिलो एपिथेका, नाउ बिलो एपिथेका न्यू हाइपोथेका कैन बी सिंथेसाइज, ये एपिथेका कैसा एपिथेका है? हाइपोथेका के उल्टा होने पर बना हुआ एपिथेका। सो यहां पर ये हाइपोथेका छोटा पार्ट ऑफ सेल वॉल है, लोअर पार्ट ऑफ सेल वॉल है, जो करंटली बिहेव कर रहा है एपिथेका के जैसा। इसने अपने नीचे बनाया हाइपोथेका, पॉइंट समझिएगा। सो इससे जो न्यू डायटम बनेगा, न्यू डायटम का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो ये है एपिथेका और ये है हाइपोथेका, न्यू हाइपोथेका। थोड़ा सुनिएगा, साइज ऑफ डायटम रिड्यूसेस इन सच कंडीशन, साइज ऑफ डायटम रिड्यूसेस। तो साइंटिस्ट मैकडोनाल्ड और प्लिटजर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। मैकडोनाल्ड एंड प्लिटजर्स लॉ, मैकडोनाल्ड और प्लिटजर्स लॉ क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर ये उस डायटम के रेफरेंस में लॉ के थ्रू हम बात आगे बढ़ा रहे हैं, जो डायटम बना है हाइपोथेका का रिवर्स होके एपिथेका में कन्वर्ट होने के बाद यहां पर क्या होगा, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस, नीड अटेंशन, लॉ विथ रेफरेंस टू रिस्टोरेशन ऑफ साइज। कैसे साइज, ये वाला डायटम छोटू डायटम है। क्यों छोटू डायटम है? क्योंकि एपिथेका छोटा है। क्यों एपिथेका छोटा है? क्योंकि एपिथेका हाइपोथेका का रिवर्सल कंडीशन है, तो साइज में छोटा हो गया। तो रिस्टोरेशन ऑफ साइज क्या होगा, यहां पर कैसे होगा? जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस इस वाले डायटम का, इट विल डू फ्री मियोसिस फॉलोड बाय फ्री मियोसिस, ठीक है। फ्री मियोसिस में पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या हो रहा है। सो यहां पर ई है एपिथेका छोटा सा, उसके नीचे भी उससे भी छोटा हाइपोथेका, और क्या हुआ, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था ये 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, फॉलोड बाय डिपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अराउंड ईच न्यूक्लियस, ठीक है। सो पहले डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोसिस 1 किया, मियोसिस 2 किया, जहां पर केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने, चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस किया। साइटोकाइनेसिस के टाइम पर चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन हुआ और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल, बन गया हैप्लॉइड सेल। नाउ यहां पर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गया, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेंट सेल, द छोटा वाला डायटम का पेरेंट सेल, रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ हैप्लॉइड सेल, ठीक है। सो रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेंट, द छोटा वाला डायटम सेल पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। दिस रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, ये यहां पर हैप्लॉइड सेल्स रिलीज हो गए।
Now, these haploid cell, they will act as gamete. These haploid cell, they will act as gamete. एक पॉजिटिव के जैसा, एक निगेटिव के जैसा. They will go for sexual reproduction. They will go for sexual reproduction. और sexual reproduction में दो सेल पॉजिटिव के जैसा एक्ट करेंगे, दो सेल निगेटिव के जैसा एक्ट करेंगे. स्ट्रक्चरली सारे के सारे सेल सेम है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो. पॉजिटिव सेल डोनर मेल के जैसा काम करेगा, निगेटिव सेल रेसिपिएंट फीमेल के जैसा काम करेगा. स्ट्रक्चरली पॉजिटिव और निगेटिव सेल सेम है, तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी होगा. कैसा होगा? आइसोगैमी. आइसोगैमी में क्या होगा? एक पॉजिटिव सेल और एक निगेटिव सेल फ्यूज हो जाएंगे. एक पॉजिटिव सेल और एक निगेटिव सेल, जो हैप्लॉइड सेल थे वो गैमेट के जैसा काम करेंगे. 4 हैप्लॉइड सेल बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरेंट डाइटम बने. 4 में 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव के जैसा काम कर रहे हैं. सिनगैमी हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ. दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. ये यहां पर बन गया डिप्लॉइड जाइगोट. सिनगैमी के थ्रू डिप्लॉइड जाइगोट बना सिनगैमी के थ्रू. अब ये डिप्लॉइड जाइगोट न्यूट्रिशन इंटेक करेगा. न्यूट्रिशन इंटेक करके अपने साइज को इनिशियली इंक्रीज करेगा. अपने साइज को इनिशियली इंक्रीज करेगा डिप्लॉइड जाइगोट. नीड योर फुल अटेंशन हियर. मैं क्या बोल रहा हूं? डिप्लॉइड जाइगोट रिजुवेनेसेंट ग्रोथ होगा डिप्लॉइड जाइगोट का. डिप्लॉइड जाइगोट पेरेंट सेल के जैसा, जो सबसे पहला पेरेंट सेल था, ये वाला पेरेंट सेल नहीं, ये जिससे बना एकदम पेरेंट सेल के जैसा बाइंडर फिजन जिसमें हुआ था, उसके जितना जब जो है डिप्लॉइड जाइगोट अपना साइज ग्रो कर लेगा, तो ये डिप्लॉइड जाइगोट अपने लिए बनाएगा सबसे पहले एपिथेका और उसके नीचे बना लेगा अपने लिए हाइपोथेका. लो, साइज रिस्टोर हो गया. साइज रिस्टोर हो गया क्योंकि जाइगोट अपने बाहर सबसे पहले एपिथेका और एपिथेका के नीचे हाइपोथेका. जाइगोट तो सिक्रीट कर सकता है ना. जाइगोट सबसे पहले एपिथेका पार्ट ऑफ सेल वॉल बनाए, देन उसके नीचे हाइपोथेका पार्ट ऑफ सेल वॉल बनाए. सो ये है न्यू डाइटम. न्यू ओरिजिनल साइज, न्यू ओरिजिनल साइज डाइटम. कैसा ओरिजिनल साइज? ये वाला नहीं जो पेरेंट सेल ने बाइनरी फिजन किया था. बात पकड़ में आया? ठीक है. बाइनरी फिजन पूरी स्टोरी समझा कि नहीं? मेन डाइटम कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस किया, स्प्लिटिंग ऑफ द सेल हुआ, एपिथेका अपना प्रोटोप्लास्ट लेके अलग हो गया, हाइपोथेका अपना प्रोटोप्लास्ट लेके अलग हो गया, एपिथेका अपने नीचे हाइपोथेका बना लिया. इससे ओरिजिनल साइज वाला डाइटम सेल बन गया. हाइपोथेका अपने ऊपर एपिथेका तो बना नहीं सकता और वो बनेगा भी नहीं क्योंकि एपिथेका हाइपोथेका के पॉइंट समझा. सो एपिथेका अपने ऊपर हाइपोथेका अपने ऊपर एपिथेका नहीं बना सकता, तो वो रिवर्स होके एक्ट किया एपिथेका के जैसा. ये एपिथेका इज नथिंग बट रिवर्स फॉर्म ऑफ हाइपोथेका. अब ये एपिथेका अपने नीचे हाइपोथेका बनाएगा, लेकिन ये जो सेल बनेगा ये साइज में छोटा होगा. तो मैकडोनाल्ड प्लिटेजर्स लॉ के थ्रू ये वाला डाइटम जो बना है हाइपोथेका के रिवर्स होने की वजह से अपना साइज कैसे रिस्टोर करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होगा? आइसोगैमेट टाइप का होगा. स्ट्रक्चरली सिमिलर गैमेट. क्या होगा? डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे कैरियोकाइनेसिस के थ्रू. 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा. चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म बनेगा. कन्वर्ट हो जाएंगे चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस 4 हैप्लॉइड सेल्स में. पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. चारों हैप्लॉइड सेल अलग अलग रिलीज हो जाएंगे, 2 मेल के जैसा 2 फीमेल के जैसा, followed by syngamy, followed by growth in zygote, growth in zygote results, growth in zygote followed by
एपिथेका का फॉर्मेशन एंड हाइपोथेका का फॉर्मेशन, ओरिजिनल साइज रिस्टोर हो गया, एपिथेका एंड हाइपोथेका। A kind of zygote that show growth, that shows rejuvenescent, ऐसे zygote को हम ऑक्सोस्पोर नाम देते हैं। पॉइंट समझा, ये पूरा स्टोरी समझा, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। zygote that shows growth and rejuvenescent, रिजुवेनाइल होना, फिर से यंग होना, कॉल्ड ऑक्सोस्पोर, कॉल्ड ऑक्सोस्पोर, जो कि डाइटम का कैरेक्टर है। बात पकड़ में आई? ठीक है, ठीक है, मेंशन कर देते हैं। असेक्सुअल, अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन occurs during unfavorable condition, unfavorable condition। और सुनिएगा, सेंट्रिक डाइटम्स form thick protective cyst wall over itself, results in formation of statospore। What is statospore? Cysted thick walled spore, जो बेसिकली सेंट्रिक डाइटम बनाएंगे, स्टेटोस्पोर, which shows पेरिनेशन। व्हाट इज पेरिनेशन? अनफेवरेबल कंडीशन में इनएक्टिव रहेगा सेंट्रिक डाइटम अपने ऊपर सिस्ट बना के, और फेवरेबल कंडीशन में वापस एक्टिव हो जाएगा, सो इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड को पेरिनेशन। सो कंसीडर किया, ये है सेंट्रिक डाइटम, ठीक है। सेंट्रिक डाइटम ने अपने ऊपर बना लिया थिक प्रोटेक्टिव सिस्ट, और इस थिक प्रोटेक्टिव सिस्ट के बाद द सेंट्रिक डाइटम कन्वर्टेड इनटू अ टाइप ऑफ स्पोर। इसी स्पोर को हमने बोला स्टेटोस्पोर, इसी सेल को हमने बोला स्टेटोस्पोर। तो बाइनरी फिजन में जो है मैकडोनल्ड प्रीटिजर्स लॉ भी हमने समझा दिया। स्टेटोस्पोर बनेगा इन अनफेवरेबल कंडीशन, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, या अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर मैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्स रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ऊगैमी, तीनों टाइप का होगा इन द मेंबर ऑफ डाइटम्स, तीनों टाइप का होगा। ये सिर्फ इतना ही मेंशन करना है, बात समझा। अब आते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ध्यान यहां दीजिएगा। हम कुछ तो बोल रहे हैं, हम बहुत कुछ बोलने वाले हैं डाइटम के बारे में, थोड़ा सुनिएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ड रिजिड indestructible silica cell, that is fistule. Need your attention please. Death of diatom cells and settling at the bottom of water body for millions of years, results in formation of large
large rock like, large rock like या heap of diatoms, heap of diatoms called diatomaceous earth, diatomaceous earth called diatomomite, called किसेलगुर, KIESELGUHR किसेलगुर। ठीक है, दिस डायटोमोमाइट या डायटोमेशियस अर्थ की माइनिंग होता है, इसको बाहर निकालते हैं एंड बहुत सारे प्लेसेस पर यूज्ड होता है। तो सुनेगा, आफ्टर माइनिंग, आफ्टर माइनिंग diatomomite, after mining diatomomite used in, after mining diatomomite used in brewing industry, brewing industry। ठीक है, ब्रूइंग इंडस्ट्री। देन हम बोल सकते हैं यहां पर शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री में यूज होता है। तो सुनिएगा, फिल्टरेशन ऑफ, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। तो सुनिएगा, मेटल एंड रॉक पॉलिश में यूज होता है। तो सुनिएगा, यूज्ड इन टूथपेस्ट, यूज्ड इन टूथपेस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, और यहां पर कुछ पॉइंट यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं, प्लीज यहां जो है आप कंटिन्यू करिएगा। यहां पर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ इंसुलेटिंग ब्रिक्स, हीट स्टेबल ब्रिक्स, हीट को लेके स्टेबल है इंसुलेटिंग ब्रिक्स। थोड़ा सुनिएगा, इंसुलेशन इन रेफ्रिजरेटर, इंसुलेशन इन रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है। ठीक है, साउंड प्रूफ वॉल में यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, पेंट्स टू इंक्रीज नाइट विजिबिलिटी, नाइट विजिबिलिटी। ठीक है, नाइट विजिबिलिटी। ग्रेनाइट फॉर्मेशन में भी यूज होता है। ठीक है, इतना ही पॉइंट। ठीक है, सो ऑयल फिल्ट्रेशन, ब्रूइंग इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री, मेटल मेटल और रॉक पॉलिशिंग के लिए, टूथपेस्ट के फॉर्मेशन में, साउंड प्रूफ वॉल फॉर्मेशन में, जो है इंसुलेटिंग हीट प्रूफ ब्रिक्स बनाने में यूज होता है। ये सब डायटोमोमाइट के कैरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। बात पकड़ में आया? सो ये था डायटोमेशियस अर्थ के कैरेक्टर। इरेज करता हूं, बात आगे थोड़ा ले चल रहे हैं, सुनिएगा प्लीज। मेंशन कर रहा हूं यहां पर कुछ एग्जांपल्स ऑफ डायटम्स। एग्जाम्पल्स ऑफ डायटम्स में मेरे पास एक एग्जाम्पल है प्राइसिरेटियम, देन पिनुलेरिया हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, नेविकुला हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, मेलोसिरा हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, और सिम्बेला एक और एग्जाम्पल हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का पहला एक ग्रुप डायटम। डायटम को हम फाइटोप्लैंक्टन बोल रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली सरफेस पर जो है फ्लोट करते हैं, इनके पास लिपिड लाइट वेट का लिपिड होता है। गोल्डन ब्राउन जो है प्रोटिस्ट बोलते हैं। डायटम को क्राइसोफाइट भी बोलते हैं। फ्रुस्ट्यूल होता है, सोप बॉक्स लाइक प्रोटिस्ट नाम देते हैं। प्राइमोर्डियल यूट्रिकल की बात किया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की बात किया, पिगमेंट की बात किया, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, 50% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द बायोस्फीयर ऐड करते हैं, वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर होता है,
रिजर्व फूड मटेरियल जो है कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोसिन एंड क्राइसोलैमिनेरिन की बात किया। म्यूसिलेस प्रोपल्सन के थ्रू लोकोमोशन होगा। बाइनरी फ्यूजन के थ्रू मोस्टली जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे फेवरेबल कंडीशन में। स्टेटोस्पोर भी बनता है। बाइनरी फ्यूजन में हमने जो है उस जो है न्यूली फॉर्म्ड डायटम के लिए मैकडोनाल्ड स्प्लिटिजर्स लॉ अप्लाई किया, जिसका साइज जो है रिड्यूस हो जाएगा। सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात किया, डाइटोमोमाइट की बातें की, बहुत सारी बातें की। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट डाइटम। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल डाइटम से रिलेटेड बात फिनिश करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डायनोफ्लैजिलेट जो है स्टार्ट करूंगा। टाइम रहा तो हम यूग्लिना की भी बातें करेंगे। बताइए प्लीज, डाइटम से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर रखा। क्लिनिक क्लियर है? श्योरली, पक्का? कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो डाइटम से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ही लीजिएगा। डाइटम सीधे आपके माइंड में गया, सब कुछ समझ में आ गया, एक लाइक तो बनता है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, रिकमेंड और शेयर करिए। अर्जुन अकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल को लगे रहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।